खान साहब और उनकी भरपूर टीम के आने का जो भी इंतजाम किए, अब आप लोगों के बिहाफ पे मैं मोहसिन साहब और उनकी पूरी टीम को, खसूसन बरकत भाई और उनकी टीम, मलक सफदर साहब उनकी टीम और दूसरे तमाम मेहमानाने गिरामी, उनको खुशामदीद कहता हूँ और उनको जी आया कहता हूँ। और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेहमानाने गिरामी को भरपूर तरीके से खुशामदीद किया जाए। और मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों का बहुत मशहूर हूँ, खसूसन मोहसिन साहब का और इनकी पूरी टीम जिन्होंने जनाब कुसार वेलफेयर सोसाइटी और तमाम इंतजामिया की तरफ से मैं एक दफ़ा फिर हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और जवान सियासी रहनुमा जनाब मोहसिन खान साहब और इनके साथ जितने भी और खसूसन चौधरी अफसर साहब जो कि पिछले 2-3 दिन से हमारे साथ इस जलसे की तकलीफ के लिए इस सारी कार्रवाई में हमारे साथ शाना बशाना है। और मैं इन तमाम आने वाले मौजूद हज़रात को शामदीद कहता हूँ और तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। इसके अलावा जितनी भी हमारी सोशल मीडिया की टीम है जो कि मुख्तलिफ एंगल से आज की पूरी कार्रवाई को कवर कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इस जलसे की पूरी कार्रवाई को भरपूर तरीके से कवर किया जाए ताकि हमारा जो आज का उठना बैठना है, जो हमारा आज का एजेंडा है, वो भरपूर तरीके से आम लोगों तक में हो। मैं अपनी सोसाइटी एन मोहल्ला और तमाम जो इलाका है उनकी तरफ से चौधरी मोहसिन साहब और नूर लीग जिस हल्के से भी है उनको अपनी भरपूर तारीफ का यकीन दिलाता हूँ, जिसका वाज़ेह सबूत हम जनाब को आने वाले दिनों में इलेक्शन के वक्त अपनी भरपूर इनके साथ शमूलियत का वादा करते हैं और जनाब को इनके साथ मिलकर चलने का पूरा वादा और इनके हर कदम में इनके साथ बाकदम होकर चलने की इनको भरपूर गारंटी देते हैं। अब मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपनी सीटों पर तशरीफ रखें ताकि मोहसिन साहब का अपना जो बिजी शेड्यूल है उसमें से जो इन्होंने खुसूसी हमारे साथ ताउन किया और टाइम स्पेंड किया उस वक्त में से कुछ टाइम हमारे साथ अपना टाइम गुजारें। और सोसाइटी चौधरी अफजल साहब, चौधरी तनवीर साहब, शेख हनीफ साहब, मेरे भाई हनीफ साहब और मेरे छोटे भाई मलिक हुमायूं साहब,
और स्टेज पे बैठे हुए मेरे बाकी बुजुर्ग दोस्त और मेरे सामने बैठे हुए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको पता है कि मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ क्योंकि 8 फरवरी को हमने अपने वोट का हक इस्तेमाल करना है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपसे चंद गुजारिशात पेश कर सकूं कि 8 फरवरी को आपने जो अपना वोट का हक इस्तेमाल करना है उसमें आपने खुद मुनसब बनना है। आपने खुद एक तराजू लेना है और उसके दोनों पलड़ों में सब पार्टियों के काम डालने हैं और देखने हैं कि किस पार्टी ने क्या काम किए हैं और किस पार्टी ने मुल्क की तरक्की के लिए क्या किया है। जिस पार्टी का पलड़ा आप भारी समझे आपको चाहिए वोट उसी में डालें। मैं अपनी जाती बात आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि मैंने मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ने का फैसला सिर्फ इसलिए किया है कि मैंने मुआवजा किया है कि मुल्क किन अखबार में तरक्की की तरफ रहा और किन अखबार में पस्ती की तरफ रहा। तो मैंने ये नोट किया है कि जिस टाइम पे भी मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए और मुल्क में जितनी भी डेवलपमेंट है वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई। बाकी सारी पार्टियों ने हमारे अवाम के साथ सिर्फ बातें किए और कोई वादा वफा ना किया। कई पार्टियां हमारी ऐसी हैं जिन्होंने 50 लाख नौकरियां या 50 लाख घर ये वादे किए और वो वादे अपने साथ ही ले गए और जितने उनके वादे थे वो सारे उनके सोशल मीडिया पे थे। खैर हमारे वो लीडर जो है वो तो अपने आप को वैसे भी यू टर्न कहते हैं और वो यू टर्न को फखर से बयान करते हैं। उन्होंने जितने वादे किए उन्होंने कहा जी मैंने यू टर्न ले लिया। तो मैं इसलिए भाई कहूंगा कि अपने वोट का हक सोच समझ के आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। आपने देखना है कि इस पार्टी ने किस टाइम पे क्या किया है। मैं आपके सामने इलेक्शन के लिए आया हूं। मैं आपसे बहुत ज्यादा वादे नहीं करूंगा लेकिन इंशाल्लाह एक वादा करता हूं और जो मैंने अपने भाइयों के साथ भी किया है कि मैं ये नहीं कि आपसे वोट लेके मैं फिर गायब हो जाऊं और फिर मैं कभी आपको नजर ही ना आऊं। इंशाल्लाह मैंने अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाया है। मेरे पहले वालिद साहब शाहिद अकबर खान मुस्लिम लीग नून के साथ मुंसलिक थे और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अवाम की खिदमत में गुजारी। इसी तरह उनकी वफात के बाद मैं तकरीबन अरसा 2 साल से अपने इलाके की अपने इस हल्के की खिदमत में मसरूफ हूं। लेकिन जो तरक्याती काम है जो लोगों की बुनियादी जरूरियात है वो मुझे करने के लिए आप लोगों का एक नुमाइंदा बनना जरूरी है। आप लोग मुझे अपना नुमाइंदा बनाएं, इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। जहां तक मुझसे हो सका वहां तक आप लोगों के जितने भी जरूरी मसाइल हैं वो मैं हल करूंगा। ख्वाह वो बिजली का है, ख्वाह वो सीवरेज का है, ख्वाह वो पानी का है, ख्वाह वो रोड का है। मैं कुछ 30 साल पुराने इन दोनों जो बड़े हमारे यहाँ के पार्टी के मेंबरान यहाँ खड़े होते रहे और जीतते रहे उनसे हैरान होंगे। मैंने ये सारा हल्का क्योंकि कैंपेन में हूँ सारा हल्का देखा है। इस सारे हल्के में ना कोई शहर में कोई ऐसी जगह है जहां पे उन्होंने कोई मुकम्मल काम कराए हो। गांव के तो हालात ही बहुत बुरे हैं। गांव तो इतने पास हो चुके हैं कि ना उनमें गलियां हैं ना उनमें कोई स्कूल है और ना स्कूलों में कोई टीचर करके आए हैं और स्कूलों में तो लोग इन्होंने भैंसे और गधे छोड़े हुए हैं वो तो इस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो बिजली का निजाम है एक गांव में एक ट्रांसफार्मर है वो भी रिपेयर हुआ और गांव की बिजली भी पूरी नहीं। इसके अलावा किसी गांव में कोई सीवरेज का निजाम नहीं है। बच्चे अनपढ़ हैं और सबसे बढ़कर इस हल्के की सबसे मेन बुनियादी जो परेशानी है
वो ये है कि जो हमारे जवान हैं, इन जवानों में से कोई भी नौकरी में या किसी रोजगार में नहीं। 80% हमारी जो यूथ है वो बगैर किसी काम के, यानी उनको कोई रोजगार देना चाहिए। अगर नौकरियां नहीं है मुल्क में तो कुछ छोटे रोजगार बना के दें। इंशाअल्लाह अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई तो मैं आपका नुमाइंदा बनकर ये आवाज जरूर बुलंद करूंगा। बाकी बहुत लंबे चौड़े बातें मैं आपसे नहीं करता क्योंकि मैं सियासी नहीं हूं, ना मुझे इतनी ज्यादा सियासत का पता है। मैं नया आया हूं बिल्कुल, और इंशाअल्लाह मैं कभी झूठा वादा करूंगा भी नहीं। आप लोगों के मसाइल में अपने मसाइल करके हल करूंगा, और मैं अपने भाइयों को जो भी मेरे साथ इस काम में शामिल होना चाहिए, हम हर दफ्तर जाएंगे और आपके मसाइल का हल वहां से निकाल के लाएंगे इंशाअल्लाह। बाकी अगर आप लोग भाई मेरे पे एतमाद करते हैं तो मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूं, और उसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि 8 फरवरी को सुबह जितना जल्दी हो सके आप लोगों ने अपनी वोट कास्ट करनी है, क्योंकि ज्यादातर लोग आराम में चले जाते हैं कि चलेगा थोड़ी देर बाद जाके या थोड़ी देर बाद जाके, और इस तरह करते करते वोट का टाइम गुजर जाता है। तो आपने कोशिश करना है खुद भी, अपने घर वालों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी ये देखना है कि जिसने वोट कास्ट नहीं की उसको आप साथ लेके जाएं, उठा के लेके जाएं, तंबीह करें और वोट का हक हासिल इस्तेमाल करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं जनाब एक दफा फिर अपने मोहतरम भाई मोहतरम साहब और इनके साथ आने वाले जितने मेहमान हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और जनाब को एक दफा फिर पेश की मुबारक देता हूँ कि जो जनाब ने आज अपने मुख्तसर बयान में एक बहुत ही जामे आले मोहम्मद व बरकत इब्राहिम वाला आले इब्राहिम का हमीदुल गे हमारे सच्चे मालिक, सच्चे खालिक, सच्चे राज़िक, आज हम जिस मकसद के लिए हाजिर हुए, आज हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए, मेरे मालिक तो हमारे दिलों के हाथ से वाक़िफ़ है। हमें भरपूर तरीके से और ईमानदारी से अपने मुल्क के लिए और अपने इन नौजवानों के लिए जो कि अपनी जाती मसरूफियत होने के बावजूद, अपनी बहुत सारी कमिटमेंट होने के बावजूद मुल्क को इस बात दौड़ में आगे लगे हैं, हमें भरपूर तरीके से इसका साथ देने की तौफीक दें और हमारे मुल्क के लिए आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। मैं एक दफा फिर आप तमाम लोगों की तरफ से मोहसिन भाई और इनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप तमाम लोगों को गुजारिश करता हूँ कि खाना की हमने तरतीब बनाई है तो वो जरूर आप लोग खा के जाइए। बहुत शुक्रिया।